हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार से पूसा ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग अपना टॉपिक करेंगे टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। वी वर डूइंग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। आज हम करेंगे टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले आप लोगों के लिए लेक्चर बनाने के लिए आ गया हूँ यहाँ पर। ना मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया ना कुछ किया। सुबह सुबह एक लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता है ना, फिर दिन की शुरुआत अच्छी रहती है। तो लेट्स सी दिस लेक्चर। इसके अंदर आसान है, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में 100 से 150 क्वेश्चन है, लेकिन हर क्वेश्चन 2 से 3 मिनट का है। 5 मिनट से ऊपर का कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग टोटल एसेट्स टू डेट रेशो समझते हैं इसके बारे में। अभी तक हमने पिछली वीडियो तक पढ़ा था डेट इक्विटी रेशो। तो यहाँ पर अब हम लोगों को पढ़ना है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। नाम से ही फॉर्मूला बड़ा क्लियर है। डेट इक्विटी में क्या फॉर्मूला था? डेट अपॉन इक्विटी। यहाँ पर क्या फॉर्मूला होगा सर? टोटल एसेट्स अपॉन डेट। तो यहाँ पर टोटल एसेट्स टू डेट रेशो का फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो पर हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपना टैब। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो का फॉर्मूला आ जाएगा टोटल एसेट्स अपॉन डेट। और ये एक्सप्रेस कैसे करी जाती है? दिस इज एक्सप्रेस्ड एज प्योर रेशो। प्योर रेशो बोले तो अगेन 1:1, 2:1, 3:1, 1.25:1, प्योर रेशो में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। हमारी स्क्रीन तो कुछ कुछ हो रहा है आज। चलो सही हो गई। अब यहाँ पर और क्या क्या चीजें नोट करनी है। देखो, आपने डेट इक्विटी रेशियो में मैंने आपको बताया था फंस जाओ तो बैलेंस शीट यूज करना। पर बुक में ना कई फॉर्मूलाज भी दिए हुए हैं जो कि बैलेंस शीट अप्रोच के ही हैं अल्टीमेटली। उन्होंने आपको बैलेंस शीट ना बनवा के उन्होंने आपको अलग अलग फॉर्मूलाज दे दिए ताकि आप रटते रहो। अगर आपको वैसे वो भी रटने हैं तो वो भी रट सकते हो। मैं भी यहाँ पर लिखवा देता हूँ, लिख लो एक बार। डेट का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, इक्विटी का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, टोटल एसेट्स का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। तो लिख लो, डेट का फॉर्मूला क्या होगा? डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर वो होता तो उसको भी हम लोग यहाँ पर डेट में इंक्लूड करते। आगे बढ़ते हैं। और डेट का और फॉर्मूला क्या होगा? डेट का दूसरा फॉर्मूला क्या है? टोटल लाइबिलिटीज में अगर आपको करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दो और साथ में आप यहाँ पर इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड माइनस कर दो तो भी आपके पास डेट आ जाएगा। हमारे पास तीन चीजें होती हैं क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में। क्या क्या? एस एफ, एनसीएल, सीएल। हमें क्या चाहिए? एनसीएल, नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल लाइबिलिटीज मिल जाए उसमें से दो चीजें मेरे को गिवन हो, करंट लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर्स फंड्स, तो भी हम लोग डेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल लायबिलिटीज या फिर टोटल असेट्स। कुछ भी गिवन हो, दोनों बराबर होता है, एक ही बात होती है। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। और साथ में माइनस कर देंगे हम यहाँ पर क्या? करंट लायबिलिटीज। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला निकल के आ गया। एक और फॉर्मूला भी है। क्या है यहाँ पर? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं डेट अगर निकालने को बोले तो। अब हम लोग इक्विटी के कुछ फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। तो इक्विटी का क्या फॉर्मूला होगा? इक्विटी या फिर बोले तो शेयर होल्डर्स फंड्स। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल दोनों आती है इसमें, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल, इसके अंदर इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों ही आएंगी शेयर कैपिटल के अंदर। प्लस जितने भी हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं सारे के सारे किसको बिलोंग करते हैं? शेयर होल्डर्स को बिलोंग करते हैं। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस ये भी आ जाएंगे हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड्स में। और क्या फॉर्मूला होगा? और सर टोटल एसेट्स में से अगर, और लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, और लिख लो, इक्विटी इज इक्वल टू,
सर अगर टोटल लायबिलिटीज या अगर टोटल एसेट्स में से, टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज में से सर अगर हम लोग करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो भी तो हमारे पास आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला हो गया। डेट प्लस इक्विटी वाला फॉर्मूला तो है ही है आपके पास। और अगर हम लोग आगे बढ़ें तो मैंने आपको एक और फॉर्मूला दिया था बैलेंस शीट अप्रोच से, जहां हमने लिखा था टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। वहां हमने करा था एस एफ प्लस एन सी एल प्लस सी एल इज इक्वल टू एन सी ए प्लस सी ए, और फिर हम सी एल को वहां ले गए थे दूसरी साइड पर, करके दिखा देता हूँ अगर आप लोगों को ध्यान नहीं है तो। हम लोगों ने यहाँ पर करा था टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, जिसको मैं ब्रह्मास्त्र कहता हूँ अपना, कि भाई बैलेंस शीट को आप लोग यहाँ पर कैसे लिख लोगे, इक्वेशन की फॉर्म में लिख लोगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते थे एस एफ यानी कि शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस एन सी एल यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस सी एल यानी कि करंट लाइबिलिटीज, दिस इज इक्वल टू एन सी ए नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम एस एफ प्लस एन सी एल को लिख रहे थे बराबर एन सी ए प्लस सी ए माइनस सी एल। अब इधर हम लोग सी ए माइनस सी एल की जगह सब्सटीट्यूट क्या कर देंगे, यहाँ पर इधर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे वर्किंग कैपिटल। तो एस एफ प्लस एन सी एल इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब आप लोग चाहो तो यहाँ पे एस एफ प्लस एन सी एल की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हो। तो एक फॉर्मूला आप ये लिख लो जो हमारा निकल के आया है। इसमें से अगर आपको डेट निकालना हो तो डेट इज एनसीएल, एनसीएल आप निकाल सकते हो। अगर आपको एसएफ निकालना हो तो एसएफ इज योर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स, ये भी आप निकाल सकते हो। सो राइट डाउन वन मोर फॉर्मूला, ये लिख लो अपना। और एक फॉर्मूला इसके बाद लिख लेना, उसमें लिख लेना कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एनसीए प्लस वर्किंग कैपिटल। ये भी शायद आपके काम आ जाएगा। तो अभी मैंने आपको कुछ कुछ ये फॉर्मूलाज लिखवाए हैं, कहाँ गए, ये रहा। डेट के हमारे पास दो फॉर्मूलाज आ गए, फिर एक कैपिटल एम्प्लॉयड का आ गया, फिर इक्विटी के हमारे पास दो फॉर्मूलाज आ गए, फिर एक और हमारे पास आ गया यहाँ पे डेट और इक्विटी का। एंड देन हमने इसको और जनरलाइज वे में करके लिख दिया कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूला थे, एक और लिख लो, अब टोटल एसेट्स का भी लिख लो। जो जो हमारे पास लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में फॉर्मूलाज आने वाले हैं वो सारे लिख लो यहाँ पर। तो टोटल एसेट्स का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। टोटल एसेट्स भाई किसके बराबर होगा, एनसीए प्लस सीए। तो एनसीए आता है हमारे पास नॉन करंट एसेट्स, इसके अंदर हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर अलग से नहीं लेनी, इसी के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। बट अगर एसेट्स हमें अलग अलग दिए हैं, जैसे कि फिक्स एसेट्स दिए हैं, फिर इंटैंजिबल एसेट्स दिए हैं, तो ध्यान रखना आप कौन से एसेट ले रहे हो। आपको पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर याद होना चाहिए, मेजर हेड और सब हेड। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नॉन करंट एसेट्स की, तो उसके अंदर टैंजिबल और इंटैंजिबल दोनों हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूँ फिक्स्ड एसेट्स की, तो फिक्स्ड एसेट्स में भी हमारे पास टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों होते हैं। अगर दिया हो आपको नॉन करंट एसेट और आपको यहाँ दिए हो टैंजिबल एसेट्स, प्लीज दोनों को आप प्लस मत करना, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स में ऑलरेडी फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडेड हैं। अब यहाँ पर इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग जाओ पीछे पहले चैप्टर 1 करके आओ इस बुक का। बुक 3 का जो चैप्टर 1 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो समझ कर आओ। जब तक आपको वो नहीं पता होगा, जब तक फुल फ्लेजेड बैलेंस शीट टिप्स पे नहीं होगी, तब तक आपको इस चैप्टर में कंफ्यूजन होगी, क्या चीज़ लेनी है क्या चीज़ नहीं लेनी है। जैसे पिछली बार हमारे पास एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी लिखा था और रिजर्व्स एंड सरप्लस का भी बैलेंस दिया था। तो जब रिजर्व्स एंड सरप्लस का मेजर हेड पूरा दे रखा था हमें, तो हमने वहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं लिया था। तो अब यहाँ एनसीए में हमारे पास क्या क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स होते हैं एनसीए के अंदर, फिक्स्ड एसेट्स। फिर हमारे पास यहाँ पर होते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिर हमारे पास यहाँ पर होते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिक्स एसेट्स में आपके दोनों आ जाते हैं, टैंजिबल भी और इनटैंजिबल भी। तो ये सारा हमारा आता है किसमें, नॉन करंट एसेट्स में। इसके अंदर हम लोगों को जोड़ने हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में अपने पास क्या क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ये सारी चीज़ें होती हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म
इन्वेस्टमेंट्स, फिर हमारे पास यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होती हैं वो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का पार्ट होती हैं। देन हमारे पास यहाँ पर होता है इन्वेंट्रीज, और भी एक आधी चीज करंट एसेट्स में आती होगी। सो दीज आर द मेजर फॉर्मूलाज जो आपको काम में आएंगे। अब एक बच्चा कहेगा सर टोटल एसेट्स का फॉर्मूला में आपने एक और फॉर्मूला तो दिया नहीं, कौन सा फॉर्मूला? लाइबिलिटी साइड अप्रोच। भाई टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज के बराबर होते हैं। तो अगर आपको कई बार गिवन हो क्वेश्चन के अंदर शेयर होल्डर्स फंड और साथ में दे दे नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज और कह दे टोटल एसेट्स निकालो, तो नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। भाई टोटल कर लो लाइबिलिटीज का, जो लाइबिलिटीज का टोटल है वही हमारा एसेट्स का टोटल है यहाँ पर। तो दैट्स ऑल, ये हमारे फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज नोट कर लो। फिर हम लोग सीधा क्वेश्चन पे जंप करेंगे। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इतने आसान लगेंगे तुम लोगों को अगर तुम्हें ये फॉर्मूलाज आते हैं प्रैक्टिकली। मैं नहीं कह रहा याद करो, मैं कह ही नहीं रहा याद करो, मैं बस इतना कह रहा हूँ अगर टोटल एसेट्स निकालने को बोला जाए तो एक बैलेंस शीट मन में सोच लेना, और बैलेंस शीट में एसेट्स का टोटल कैसे आएगा वो आपको पता होना चाहिए। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो है, डेट का फॉर्मूला अगर निकालना पड़े तो नॉन करंट लाइबिलिटीज कैसे कैसे कितने प्रकार से निकल सकता है ये आपको पता होना चाहिए। सर क्यों पता होना चाहिए, कैसे पता होना चाहिए? भाई सिंपल सी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये वाला जो हमारे पास आज की क्लास का टॉपिक है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, अगर मैं बात करूँ दिस इज आवर बैलेंस शीट। मैं बार बार देखो इस चीज़ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, तुम लोगों को लगेगा सर रिपीट कर रहे हो आप, बट रिपीट करने का फ़ायदा है यहाँ पर। अगर मैं रिपीट नहीं करूँगा तो आप लोगों को याद नहीं होगा, आप लोगों के ध्यान में नहीं रहेगा। पहले भी करवा चुका हूँ ये। तो इधर हम लोग क्या लेते हैं? शेयर होल्डर्स फंड्स, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़, देन वी टेक करंट लाइबिलिटीज़, यहाँ पर हम लोग लेते हैं नॉन करंट एसेट्स, देन वी टेक करंट एसेट्स। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? इस क्वेश्चन में जो आज हम करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज चाहिए और इधर हमें टोटल एसेट्स चाहिए। तो ये दो चीज़ें निकालने की क्या अप्रोच है? एक अप्रोच तो यही है भाई, टोटल एसेट्स की बात करते हैं पहले यहाँ पर। अगर आपके पास टोटल लाइबिलिटीज़ हैं तो टोटल लाइबिलिटीज़ बराबर होती हैं टोटल एसेट्स, नहीं तो आप कैसे निकाल सकते हो? एनसीए प्लस सीए। ये दो तरीके हैं टोटल एसेट्स निकालने के। डेट निकालने का क्या तरीका है? डेट निकालने का तरीका, यदि आपके पास टोटल एसेट्स गिवन है तो आपके पास टोटल लाइबिलिटीज़ भी हैं। टोटल लाइबिलिटीज़ में से आप लोग सीएल माइनस कर दो और एसएफ माइनस कर दो अगर क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है इन दोनों का सम, तो आप इससे भी निकाल सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर गिवन है उसमें डेट आपको निकालना है, निकाल सकते हो क्योंकि इक्विटी गिवन होगी। तो हमारे पास काफ़ी सारी अप्रोचेज हैं ये सब चीज़ें निकालने के लिए। अगर आपके दिमाग में बैलेंस शीट का रफ आइडिया है आप बहुत ईजिली निकाल सकते हो। चलो अब क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अब बच्चे बोल रहे होंगे सर बकवास बंद करो क्वेश्चंस कराओ, तो चलो क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इतना आसान क्वेश्चन, इसने एक जगह हमें टोटल एसेट्स दे दिए, यहाँ दे दिए टोटल एसेट्स 770 और फिर दे दिया लॉन्ग टर्म डेट्स 4 लाख। सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला में पुट करो ना, मैं इसको अलग से करवा भी नहीं रहा। तो यहाँ पर हम लोग टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में टोटल एसेट्स अपॉन डेट लिख देंगे यहाँ पर। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, 7,70,000। और जब हम बात करते हैं डेट की, हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज निकाल रहे हैं तो हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट ही लेना है और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को ही लॉन्ग टर्म डेट बोला जाता है। तो 7,70,000 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4 लाख रुपए, ये हमारे पास इजीली यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं अलग से नहीं करवा रहा हूँ, इसको आप लोग डिवाइड कर लो तो ये आ जाता है 1.925:1। अब सर यहाँ पर आपने आइडल रेशो का तो बताया नहीं। अब यहाँ से एक खुशखबरी है, सिर्फ 3 ही रेशो में आइडल रेशोज थी। कौन कौन सी? करंट रेशो जहाँ पर 2:1 थी, क्विक रेशो जहाँ पर 1:1 थी, और डेट इक्विटी रेशो जहाँ पर भी 2:1 थी। तो यहाँ पर इसके बाद से अब कोई आइडल रेशो नहीं है, आइडल रेशो के कॉन्सेप्ट खत्म। तो अपने आप को थैंक यू बोलो या अपने स्टार्स को थैंक यू बोलो कि यहाँ पर हमारे पास आइडल रेशो अब खत्म हो गई, आइडल रेशो का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। और अगर आइडल रेशो का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन भी अब ज़्यादा नहीं आएंगे यहाँ से, जहाँ पर बोलता है कि बताओ इन एक्टिविटीज़ का किस रेशो पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस भी अब यहाँ पर कम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रहा है शेयर होल्डर्स फंड्स, यानी कि इक्विटी दे रहा है। इक्विटी की खैर ज़रूरत नहीं है बट मे बी आगे ज़रूरत पड़े। फिर उसके बाद बोल रहा है टोटल डेट्स, टोटल डेट्स का यानी कि मतलब करंट लाइबिलिटीज़ प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अलग से यहाँ पर दे रहा है हम लोगों को करंट लाइबिलिटीज़ भी। तो अगर आप देखोगे मोटा मोटा इसने हमें टोटल लाइबिलिटीज़ के कॉलम्स की चीज़ें दे दी यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, अमाउंट्स पढ़ लेते हैं पहले। इक्विटी 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 शेयर होल्डर्स फंड्स दिए 1,60,000,
तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1,60,000, करेक्ट। फिर हम लोगों को गिवन है यहाँ पे टोटल डेट्स 360 और करंट लाइबिलिटीज 40,000। तो टोटल डेट्स यानी कि देखो थोड़ा सी इसकी सफाई करते हैं। टोटल डेट्स दिए 3,60,000 के, इसका टोटल दिया हुआ 360, जिसमें से कहता है 40,000 की हैं करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज कितने की होंगी? 360 में से सर 40,000 माइनस कर दो, तो 3,20,000 की नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी हमारे पास। यहाँ पर एक लाइन ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर है इसका हेड। तो 3,20,000 रुपीज की हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी, ये भी हमने लिख दिया। अब हमारे को क्या क्या चाहिए था? एक तो टोटल एसेट्स चाहिए थे और डेट चाहिए था। तो सर डेट तो मिल गया 3,20,000 रुपये। टोटल एसेट्स कहाँ से लाएं भाई? लायबिलिटीज के सारे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, तो टोटल लायबिलिटीज निकाल लो। टोटल लायबिलिटीज विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो यहाँ पर इसका टोटल करें 360 प्लस 160, ये हो जाएगा हमारे पास 5,20,000। So 5,20,000 is my total assets and 3,20,000 is my non-current liabilities. If I'm not wrong, सही है हमारी कैलकुलेशन। तो ये 360 प्लस 60 420, 420 और एक 520, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 2 मेरे क्वेश्चंस के हिसाब से। तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। अब आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे होंगे? वो रटे रटाए फॉर्मूला सोच रहे होंगे, यार यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, क्या करूं यहाँ पर। बट आप लोगों को वो करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। टोटल एसेट्स है हमारे पास 5,20,000, डेट का कंपोनेंट है हमारे पास 3,20,000। मैंने अमाउंट तो सही उठाई है ना यहाँ पर, 360 40, ठीक है 160, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं इसको, 32 डिवाइडेड बाय 32, दिस गिव्स मी 1.625:1। दिस इज माय आंसर। बहुत ही आसान, बेहद सिंपल। आई डोंट थिंक सो किसी भी बच्चे को अभी तक दिक्कत आ रही होगी। यदि अभी भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है बच्चा, तो यहाँ पर 9354191808 इज माई नंबर। आप लोग मेरे को कॉल करो, मैसेज करो, मेरे से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया। अब थर्ड देखते हैं। टोटल डेट गिवन है 60 लाख, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म, यानी कि एनसीएल प्लस सीएल का टोटल गिवन है। यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड्स दिए हुए हैं, ज़रूरत नहीं है वैसे बट देख लेते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है, करंट एसेट्स गिवन है 25 लाख, वर्किंग कैपिटल गिवन है 5 लाख। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। तो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर नहीं समझ आ रहा है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। मैं तो भाई बैलेंस शीट बनाऊंगा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। मैं फटाफट से एक रफ ड्राफ्ट बनाऊंगा यहाँ पर बैलेंस शीट का। इस साइड मेरे एसेट्स, इस साइड मेरी लायबिलिटीज, ठीक। यहाँ पर रुपीज़, यहाँ पर रुपीज़। ये हमारे पास सबसे पहले NCA, इधर हम लोग लेंगे CA, इधर SF, इधर NCL और इधर हमारे पास CL। अब देखो क्वेश्चन के अंदर जो जो चीज़ें सीधी दे रखी हैं डायरेक्टली, जैसे कि शेयर होल्डर्स फंड 10 लाख रुपए, ये तो लिख ही लो यहाँ पर, ठीक। फिर आगे क्या बात करता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखो शेयर होल्डर्स फंड्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। या तो ये यहाँ पर देता ना शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल दी होती तो हम शेयर कैपिटल में रिजर्व्स एंड सरप्लस जोड़ते, टोटल मिलाते, और टोटल को हम लोग शेयर होल्डर्स फंड्स लिख करके आते। बट जब आपको मेजर हेड, जब यहाँ पर इसने दे ही दिया शेयर होल्डर्स फंड्स, यानी कि मेजर हेड दे दिया, तो इसके अंदर इंक्लूडेड है ना ऑलरेडी रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस को आप लोगों को अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये चैप्टर 1 है। देखो जिसने चैप्टर 1 नहीं किया सीधा यहाँ आ गया, उसको ये दिक्कतें आएंगी। सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट अगेन कि पहले चैप्टर 1 करके आओ इधर। फिर यहाँ पर दे रहा है करंट एसेट्स और साथ में वर्किंग कैपिटल। तो इन दोनों से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? करंट लायबिलिटीज। हम लोगों को यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कितना कितना दिया है? वर्किंग कैपिटल है 5 लाख, करंट एसेट्स हैं 25 लाख। 5 लाख और 25 लाख माइनस CL। तो CL हमारे पास जो यहाँ पर आ जाएगा, वो आ जाएगा सॉल्व करके 20 लाख रुपए। ज़्यादा लगा दिए, जीरो ज़्यादा लगा दिए। तो CL हमारे पास आ गया कितना? 20 लाख रुपए। तो आपके पास यहाँ पर CL भी आ गया 20 लाख रुपीज़। करंट एसेट्स भी आपको दिए हुए हैं 25 लाख रुपए। फिर और देखते हैं, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था। तो हमने करंट एसेट्स भी यूज़ कर लिए,
वर्किंग कैपिटल भी यूज कर ली। टोटल डेट गिवन है अपने को, और टोटल डेट कितना गिवन है, 60 लाख रुपए। टोटल डेट होता है लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म, तो यानी कि यहाँ पर इन दोनों का टोटल, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज का टोटल दिया हुआ है हमें यहाँ पर कितना, 60 लाख रुपीज। अब इसमें से आपके पास करंट लाइबिलिटीज ऑलरेडी है 20 लाख की, तो क्या आप यहाँ पर नॉन करंट लाइबिलिटीज नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो सर, ये हो जाएगा यहाँ पर 40 लाख। अब इधर टोटल कर लो, टोटल कितना आएगा हमारे पास, 70 लाख। तो जो करंट लाइबिलिटीज का और जो टोटल लाइबिलिटीज, उसी के बराबर हमारे टोटल एसेट्स। तो हम यहाँ पर अब अपनी रेशो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैं यहीं साइड में निकाल देता हूँ, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, यहीं निकाल देता हूँ। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, दिस इज इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 70 लाख के हमारे पास टोटल एसेट्स हैं, और जो डेट है हमारे पास दैट इज़ 40 लाख। तो ये आना चाहिए 1.75:1। सिंपल है, एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा आंसर ठीक है, 1.75:1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला भी हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में टोटल डेट दे रहा है 15 लाख और करंट लाइबिलिटीज दे रहा है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो हमारे पास। टोटल डेट में से अगर आप करंट लाइबिलिटीज माइनस करते हो तो आपके पास लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा, यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी। बना के फटाफट से निपटा देते हैं इसको भी। रफ ड्राफ्ट बैलेंस शीट का बना रहा हूँ। एसेट्स रुपीज, रुपीज और लायबिलिटीज, चलो देख लो। तो टोटल डेट है 15, करंट लाइबिलिटीज है 5। तो यहाँ पर हेड्स भी डाल देते हैं पहले, SF, NCL, CL, NCA और CA। लाइबिलिटीज थी 5 लाख की, और इन दोनों का टोटल यानी कि टोटल डेट ये था 15 लाख रुपए का। तो यहाँ पर NCL आ जाएंगी मेरे पास 10 लाख रुपए, और शेयर होल्डर्स फंड्स भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन ने। शेयर होल्डर्स फंड्स कितना दिया हुआ है यहाँ पर, कहाँ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, सॉरी, 15 लाख रुपए कह रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो लो भाई, ये लो, इन दोनों का टोटल 15 लाख रुपए है। शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस NCL का टोटल 15 लाख है यहाँ पर। तो यानी कि आप लोग के पास यहाँ पर NCL है 10 लाख रुपए का, तो आप यहाँ पर SF भी निकाल सकते हो। तो SF आ जाएगा यहाँ पर आपके पास 5 लाख रुपीज़। SF इज शेयर होल्डर्स फंड्स। भाई डेट और प्लस इक्विटी आपका बराबर है 15 लाख के। डेट आपके पास ऑलरेडी आ गया यहाँ पर 10 लाख रुपए, तो बचा इक्विटी, इक्विटी उसके अंदर हो गया 5 लाख रुपए। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। यहाँ पर ये आपके पास गिवन है 15 लाख, डेट आपने निकाल लिया था यहाँ पर 10 लाख, प्लस इक्विटी, इक्विटी आपका 5 लाख आ जाएगा यहाँ पर। चाहो तो बैलेंस शीट से निकाल लो, चाहो तो फॉर्मूला से निकाल लो। अब यहाँ पर आप लोग टोटल कर लोगे तो टोटल लाइबिलिटीज आ जाएंगी। टोटल लाइबिलिटीज विल बी 20 lakhs, विच विल बी इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो हमारे पास टोटल एसेट्स भी आ गए, हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज भी आ गई, डेट भी आ गया। तो यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला लगाओ, टोटल एसेट्स टू डेट, सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आप लोग स्टेटमेंट भी लिखना, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट, दिस इज इक्वल टू 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख। तो ये हमारे पास आ गया 2:1। दिस इज आवर आंसर हमारा यहाँ पे। अब सिंपल सा क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे, आगे और ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते रहेंगे, तो बढ़ते हैं, देखते हैं, सारे क्वेश्चन निपटा लेते हैं आज यहाँ पर हम इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इधर ये वाला भी हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन में इसने हमें टोटल एसेट्स दिए हुए हैं, उसके बाद इसने हमें टोटल डेट्स दिए हुए हैं। टोटल एसेट्स तक तो ठीक था, टोटल एसेट्स की तो हमें रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें डेट कैसा चाहिए, डेट हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेट, टोटल डेट नहीं चाहिए। तो टोटल डेट में से यदि शॉर्ट टर्म डेट यानी कि करंट लाइबिलिटीज अगर माइनस हो जाए तो मेरे पास आ सकता है लॉन्ग टर्म डेट मेरा। तो टोटल डेट में से शॉर्ट टर्म डेट यानी कि करंट लाइबिलिटीज, तो मेरे पास क्रेडिटर्स जाते हैं करंट लाइबिलिटीज वाले हेड में, बिल्स पेबल जाते हैं करंट लाइबिलिटीज के हेड में, बैंक ओवरड्राफ्ट जाता है करंट लाइबिलिटीज में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जाते हैं करंट लाइबिलिटीज में। तो अगर मैं 12 लाख में से, 12 लाख में से इन सबको माइनस करता हुआ चलूँ, 90,000 को, 60,000 को, 50 को, 20 को, तो आई गेट माई यहाँ पर क्या, नॉन करंट लाइबिलिटीज।
भाई इसमें से 90,000 को माइनस करना है, 60,000 को माइनस करना है, 50 को माइनस करना है, 20 को माइनस करना है। तो मेरे पास मेरा डेट आ जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसका आंसर मैं आप लोगों को दे देता हूँ, बट आंसर निकालो, नहीं निकलता तो मेरे से पूछ लो फिर। तो इसका आंसर यहाँ पर 1.53:1। अगर कोई भी दिक्कत है तो पूछ लेना। ये आ जाएगा वैसे 12 लाख अपॉन 9,80,000। तो ये 1.53:1 आ जाएगा, यहाँ पर कर लेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, 3 क्वेश्चंस हमारे लास्ट क्वेश्चंस हैं क्लास के। इसके बाद टोटल एसेट्स टू डेट रेशो कंप्लीटली फिनिश, कंप्लीटली खत्म। तो ये जो क्वेश्चन है, टोटल डेट गिवन है 12 लाख, शेयर होल्डर्स फंड गिवन है 2 लाख। तो टोटल डेट शेयर होल्डर्स फंड्स, यानी कि हमारे पास लाइबिलिटीज वाली साइड पूरी गिवन है। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, अगेन वही कहानी हो गई, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ऑलरेडी इंक्लूडेड है कहाँ पर? शेयर होल्डर्स फंड में, ऑलरेडी इंक्लूडेड इन एसएफ शेयर होल्डर्स फंड। फिर इसने करंट एसेट्स दिए, आगे वर्किंग कैपिटल दी है। मेरे ख्याल से वही वाला क्वेश्चन है जो अभी हम एग्जैक्टली सेम पीछे देख करके आए हैं। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखो अपना, ये वाला कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये थर्ड क्वेश्चन जो हमने करा है, डिट्टो वर्ड टू वर्ड सेम है, सिर्फ अमाउंट्स अलग हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग खुद करोगे। अगर आप लोग यहाँ फंसते हो तो आप लोग मेरे को कॉल करो या मैसेज करो, नहीं तो आप लोग वापस थर्ड वाला जो सॉल्यूशन हमने करा है उसकी वीडियो देखो, पीछे जाओ, थोड़ा सा रिवाइंड करो, और यहाँ पर आपको इसका पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर एज इट इज़ देखना है। बस अमाउंट चेंज करी हुई है और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है, सरप्लस गिवन है, जनरल रिजर्व, करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो इसने बेसिकली क्या करा है, लाइबिलिटीज वाली साइड की सारी आइटम दे दी हैं। तो हम लोगों को देखना है यहाँ पर डेट में क्या क्या जाएगा और टोटल एसेट्स में क्या क्या जाएगा। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारे पास जाता है, डेट का हिस्सा बनता है। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये हमारे पास डेट का हिस्सा बनता है। तो हम लोग अगर टोटल डेट की बात करें तो टोटल डेट में, सॉरी लॉन्ग टर्म डेट की बात करें तो हम लॉन्ग टर्म डेट में लेंगे 1,80,000 और साथ में ये 1,20,000। और ये कहाँ पे आया हुआ है क्वेश्चन? CBSE 2019 में आया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं अपना फॉर्मूला लगाऊं, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, दिस विल बी इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। और टोटल एसेट्स को जब हम यहाँ डेट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेट तो आ गया भाई। डेट कितना है? 1,80,000 प्लस 1,20,000। अब इसने एसेट्स का तो जिक्र ही नहीं किया हुआ, लेकिन इसने लाइबिलिटीज वाली साइड की सारी चीजें बता दी। तो जब लाइबिलिटीज वाली साइड की हमें सारी चीजें पता है तो सबको क्लब कर लो। लाइबिलिटीज का जो टोटल होगा वही टोटल एसेट्स का भी होगा यहाँ पर। तो हम लोग सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे एसेट्स में लिखने के लिए। तो एसेट्स के लिए ये भी जाएगा एसेट्स में, टोटल एसेट्स के लिए ये भी जाएगा टोटल एसेट्स के लिए, सारे के सारे जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। अब देखो यहाँ पर इसने इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है। यदि इसने यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह शेयर होल्डर्स फंड्स दिया होता तो ना तो मैं सरप्लस लेता ना मैं जनरल रिजर्व लेता, ये दोनों चीजें ही ना लेता। बट इसने दिया मेरे को इक्विटी शेयर कैपिटल, तो मेरे को यहाँ रिजर्व्स एंड सरप्लस अलग से लेना पड़ेगा। तो ये भी हमारे पास इधर चला जाएगा एसेट्स में। अगेन ये भी एसेट्स का पार्ट बनेगा और ये भी एसेट्स का पार्ट बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इन सबको प्लस कर लो। अगर हम इन सबको प्लस करते हैं, 4 + 1 80, 5 + 80 680, 680 में 70 जोड़ दें तो 750, 750 में अगर हम लोग 30 जोड़ दें तो 780, 780 में एक 20 जोड़ दें तो ये आ जाएगा 9 लाख। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 9 lakhs डिवाइडेड बाय 3 lakhs आ रहा नीचे, 3:1। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन में सॉल्व हो गया। एग्जाम में आप लोग स्टेप वाइज कर लेना, बट यहाँ पर आपके लिए मैंने एक लाइन में सॉल्व करके आसानी से करके दे दिया। अब लास्ट क्वेश्चन देखें, देखो कितनी जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट ये क्वेश्चन हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन भी आसान है, ये भी आप कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन में फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अरे बाबा क्या क्या दिया है भैया, जहाँ फंस जाओ बैलेंस शीट बना लो। मैं तो फंस गया यहाँ पे, मैं बनाऊंगा यहाँ पे बैलेंस शीट। मैं हेडिंग डालूंगा यहाँ पर बैलेंस शीट। ये मेरे पास लायबिलिटीज वाली साइड, इधर रुपीज, इधर एसेट्स और फिर रुपीज। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, लिखते हैं इधर हम लोग NCA और इधर हमारे पास CA, इधर शेयर होल्डर्स फंड्स, इधर नॉन करंट लायबिलिटीज और इधर करंट लायबिलिटीज। तो जो जो मिलता जाएगा उसको वैसे वैसे करते जाएंगे।
तो फिक्स एसेट्स दे रखे हैं ग्रॉस वैल्यू पे 6 लाख रुपए, तो हम लोगों को नेट लेने होते हैं, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, कोई बात नहीं अभी के लिए। फिक्स एसेट्स ग्रॉस 6 लाख, इसमें से मैं अभी लेस कर दूंगा यहाँ पर क्या, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, हमें लेने होते हैं नेट वैल्यू पे, तो यहाँ पर हम लोग इसमें से डेप्रीसिएशन जो है ये 1 लाख रुपए ये माइनस कर देंगे। और देखते हैं फिर हम लोग और क्या गिवन है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जुड़ जाएगी, तो इधर विल ऐड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये ये ऐड कर देंगे। फिर बढ़ते हैं आगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी कर लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाता है स्क्रीन को। करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स 2.5 लाख के गिवन है नीचे, तो ये तो सीधा सीधा 2,50,000 यहीं बाहर लिख देता हूँ। और आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3 लाख रुपए, यानी कि इधर 3 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इधर आ गया, प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कर लिया। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, दिस इज आवर एसेट, अगेन बता रहा हूँ, लोन वर्ड पढ़ के इसको लाइबिलिटी में मत डाल देना, ये वो लोन है जो हमने लोगों को दे रखा है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं, तो नॉन करंट एसेट्स का पार्ट बनेगा, शॉर्ट टर्म होता तो करंट एसेट्स का पार्ट बनता। 40,000 था जहाँ तक मेरे को याद है, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं 40,000। करंट लाइबिलिटीज़ आपको गिवन है 2 लाख रुपए की, तो करंट लाइबिलिटीज़ में लिख लो यहाँ पर 2 lakhs। फिर आप लोगों को गिवन है यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस इधर आते हैं हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में, तो ये आ गया हमारे पास 4 लाख। यहाँ पे इसका टोटल आएगा 6 माइनस 1 5, 5 5 50, 5,50,000। तो टोटल एसेट्स हमारे पास इधर आ जाएंगे 8 लाख रुपए के, टोटल लाइबिलिटीज़ भी होनी चाहिए हमारे पास 8 लाख रुपए की। शेयर होल्डर्स फंड्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल निकाल सकते हो, तो ये हमारे पास 2 लाख रुपए बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से मेरे सारे हेड निकल के आ गए, एनसीए आ गया, सीए आ गया, शेयर होल्डर्स फंड्स आ गया, देन आई गॉट माई नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और मेरे पास करंट लाइबिलिटीज़। अब क्वेश्चन ने क्या मांगा है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, हद आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। टोटल एसेट्स आपके पास ये रहे और डेट आपके पास ये रहा, तो 2:1 रेशो बच्चों को दिख चुकी है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। टोटल एसेट्स हमारे पास 8 लाख रुपए के और डेट है हमारे पास 4 लाख रुपए का, तो ये आ जाएगी 2:1। अगर अभी तक आप लोगों को मज़ा आ रहा है, आसानी से समझ आ रहा है, तो ट्रस्ट मी इतना ही आसान है आपके लिए चैप्टर, आगे आने वाली वीडियोस में भी इतने ही इजी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए कर दूंगा। यहाँ पर प्लीज़ मेरा थोड़ा सा साथ देना, साथ क्या देना, प्रैक्टिस करते रहना। सेल्फ स्टडी जो बच्चा नहीं करेगा वो मरेगा, बहुत क्लियर है ये चीज़। सेल्फ स्टडी से आप लोगों को ना कॉन्सेप्ट उतरता है, अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है, बट अपनी बॉडी में, अपनी सोल में इस कॉन्सेप्ट को उतारने के लिए आपको खुद करना पड़ेगा। आप लोग जिम जाते हो, अगर ट्रेनर कोई बताता है कि एक्सरसाइज करो, तो ट्रेनर बस आपको समझा पाता है, बट एक्सरसाइज तो आपको खुद करनी है ना, बॉडी तो आपकी खुद की है। सेम में माइंड आपका खुद का है, मैं बस आपके माइंड को बता रहा हूँ कैसे कैसे चीज़ों को प्रोसेस करना है, बट प्रोसेस कैसे करना है वो आपके हाथ में है। तो थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, प्लीज़ अपना सेल्फ स्टडी करो घर पे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।